चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हॉब्स का डिबेट ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म। ब्रीफ आइडिया आपको अभी तक लग ही गया होगा जितने वीडियोस हमने हॉब्स की चर्चा करी है कि हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं। हॉब्स जो है उसका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंसेप्चुअलाइजेशन है, दैट बेसिकली बिगिंस विद द इंडिविजुअल। वो कहता है कि भाई देखो, वी आर ऑल बॉर्न एज सेपरेट बीइंग्स, सब अलग अलग पैदा हुए हैं। और वो कहता है कि भाई वी ऑल थिंक अबाउट आवर ओन सर्वाइवल, नीड्स, सेफ्टी। तो हम सबको अपने सर्वाइवल नीड्स और सेफ्टी के बारे में सोचना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स कहता है कि भाई इन द बिगिनिंग होता क्या है कि भाई पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू स्टे अलाइव। इनिशियली क्या है कि हम लोग बड़ी फैमिलीज भी नहीं बना पाते, हम लोग कम्युनिटीज नहीं बना पाते, हम लोग नेशंस तो डेफिनेटली नहीं बना पाते। तो बेसिकली हम सब इंडिविजुअल्स ही रह जाते हैं। तो वी स्टे एज इंडिविजुअल्स ओनली। अब इसी चीज को हॉब्स कहता है कि बिकॉज इट ऑल बिगिंस विद द इंडिविजुअल, और हम लोग की हर चीज की शुरुआत ही इंडिविजुअलिज्म से होती है। इसी चीज को वो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म का कोर पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल इज बिफोर एवरीथिंग। वही एट द एंड ऑफ द डे फैमिली से पहले भी इंडिविजुअल है। फैमिली से पहले अगर इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी से पहले भी इंडिविजुअल है। तो अगर हम देखें तो फैमिली से पहले इंडिविजुअल, कम्युनिटी से पहले इंडिविजुअल, सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल, नेशन से पहले इंडिविजुअल। तो हॉब्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल टुडे इज द की। तो इंडिविजुअल उसके, पहली बात तो पॉलिटिकल थॉट में एक सेंट्रलिटी रखता है। ये चीज अपन को समझने की आवश्यकता है। अब हॉब्स कहता है कि भाई पीपल एक्ट इन ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और बिकॉज सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं तो इस कारण से नो वन इज सेफ। तो यहाँ पर पीपल क्या करते हैं? दे फाइट, दे चीट, दे किल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि भाई आइडिया ये है उसका कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पर अपने राइट्स को गिव अप करते हैं। गिव अप करके एक स्ट्रांग रूलर को लाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये जो अब स्ट्रांग रूलर आया है ये हमारे बेसिकली सेफ्टी को इंश्योर करेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि हॉब्स ये कह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने जब राइट्स को सरेंडर करते हैं, और वो कह रहा है कि ये राइट्स को सरेंडर करके एक रूलर को लेकर आते हैं, तो रूलर को लाने से एक स्ट्रांग रूलर आता है
और ये जो स्ट्रांग रूलर है, इसके पास फिर होती है एब्सोलूट पावर। तो ये हो जाता है हॉब्स का डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि हॉब्स अगर हम देखें ध्यान से, तो वो क्या बोल रहा है। देखो, हॉब्स का इशू ये है बॉस कि ही स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल, एंड्स विद द एब्सोल्यूटिस्ट रूलर। तो यहां पर हॉब्स जो है वो एक इंडिविजुअलिस्ट प्लस एब्सोल्यूटिस्ट दोनों है। और ये एक प्रकार का बड़ा डाइकोटमी है, क्योंकि आप ये दोनों वैल्यूज को एक साथ नहीं देख सकते। या तो आप इंडिविजुअलिज्म को चैंपियन करोगे, या आप एब्सोल्यूटिज्म को चैंपियन करोगे। पर हॉब्स यहाँ पर इस प्रकार की एक कंसेप्शन को ला रहा है कि इंडिविजुअलिज्म कैन बी सेफगार्डेड ओनली विद एब्सोल्यूटिज्म। ये आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक अब आपको लेके आया हूं मैं इस थॉट पे, कि इंडिविजुअलिज्म आज की डेट में सेफगार्ड होगी ओनली विद एब्सोल्यूटिज्म। कि एब्सोल्यूटिज्म एसेंशियल है टू सेफगार्ड द इंडिविजुअलिटी। इस रीजन से हम कहते हैं कि हॉब्स जो है ही इज कमिटेड टू मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ही बिलीव्स इन द आइडिया कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दे कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज अराइजिंग फ्रॉम रैशनल इंडिविजुअल चॉइसेस। जब हम कहते हैं कि हॉब्स इज कमिटेड टू मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, हर एक इंडिविजुअल के जो नीड्स हैं उनको सेफगार्ड करना एक ऐसी चॉइस है जो सारे इंडिविजुअल्स लेते हैं। और ये चॉइस को एक्सरसाइज करने के लिए, अपने नीड्स को सेफगार्ड करने के लिए, वो एक एब्सोल्यूट पावर की ओर जाते हैं जो सेल्फ प्रेजर्वेशन पे फोकस करता है। सेल्फ प्रेजर्वेशन। क्योंकि यहां पर जब किंग आता है, तो किंग क्या कर रहा है, एक एब्सोल्यूट तरीके से ये इंश्योर कर रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी नीड्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। तो इंडिविजुअल जब अपनी पावर को रिलिंक्विश कर रहा है, इंडिविजुअल जब अपने फ्रीडम को रिलिंक्विश कर रहा है, तो वो एक रैशनल थॉट से कर रहा है, और एक स्पेसिफिक मेथड से कर रहा है। हम ये दो पॉइंट्स बोलना चाह रहे हैं। रैशनल थॉट प्लस, रैशनल थॉट के साथ साथ एक स्पेसिफिक मेथड। रैशनल थॉट का मतलब ये है कि मैन जो है वो रीजन कर रहा है कि मुझे फ्रीडम को रेलिंक्विश करना पड़ेगा, और एक मेथड के थ्रू कर रहा है कि एक थर्ड पार्टी सोवरिन को वो पावर रेलिंक्विश करके और फ्रीडम रेलिंक्विश करके दे रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हॉब्स इज बेसिकली अ बिलीवर ऑफ रेडिकल इंडिविजुअलिज्म।
रेडिकल इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है? रेडिकल इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि आप फ्रीडम को रेलिंक्विश करके एक एब्सोल्यूट किंग के पास पावर दे रहे हो, जो आपको पता है कि आपके लिए लॉ बनाएगा, और आप उस लॉ का ओबीडियंस करोगे विदाउट क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये पता है कि वो लॉ से आपको सेफ्टी मिलेगी। तो यहाँ पर डिसेंट का स्कोप नहीं है। तो हॉब्स इज अ रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट। हॉब्स क्या है जी? रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट। और ये रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट का प्रीमाइस क्या है? कलेक्टिव सरेंडर ऑफ फ्रीडम। कलेक्टिव सरेंडर ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब हुआ? कि सारे लोग एक स्टेट ऑफ नेचर में कलेक्टिवली रिलिंक्विश करते हैं अपनी फ्रीडम को, और वो फ्रीडम को रिलिंक्विश करके देते हैं एक लिवियाथां को, जो कि बेसिकली एक एब्सोल्यूटिस्ट है। तो हमारे यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई कि हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर से किंग की ओर बढ़ना और स्टेट की ओर बढ़ना इज नॉट ड्रिवन बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज ड्रिवन बाय अ रीजनड relinquishing ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू है। इशू क्या है कि अब आप समझो। एरिस्टोटल कहता है लोग रीजन करेंगे, लॉ बनाएंगे, लॉ का ओबीडियंस होगा, बट फिर सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन का पोटेंशियल आ सकता है। वो तब आता है जब लॉ लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब उनके रीजन में करप्शन आएगा, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होगा, और रेवोल्यूशन से हम एक न्यू सिस्टम की ओर चले जाएंगे। ये एरिस्टोटल ने बोला था, हमने ये चीज पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पर हॉब्स को क्या कह रहा है? हॉब्स कहता है कि लोग रीजन करेंगे, फ्रीडम रेलिंक्विश करेंगे, स्टेट बनाएंगे, किंग को पावर देंगे। फिर जो रीजन करने के बाद आपने किंग को पावर दे दी, किंग अब लॉ बनाएगा, आपको लॉ को फॉलो करना है। हॉब्स कहता है अगर लॉ अनजस्ट है, आपका ओबीडियंस 100% रहेगा। आप अनजस्ट लॉ में ऑपोजिशन नहीं कर सकते। आपको 100% ओबीडियंस शो करना है। लॉ अनजस्ट होगा, आप डिसेंट नहीं कर सकते। आपको 100% ओबीडियंस शो करना है। लॉ अनजस्ट होगा, आप रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। आपको 100% ओबीडियंस शो करना होगा। एरिस्टोटल में और हॉब्स में ये पॉइंट क्लियर रखना। कल को अगर वो रीजन वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटर थ्योरी लिंकेजेस पे क्वेश्चन आए नहीं है बट आने वाले समय में आएंगे, तो एरिस्टोटल की रीजनिंग जो है अनलिमिटेड है। एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल कैन रीजन टू डू अ रेवोल्यूशन। पॉइंट समझ आया जो मैंने बोला? क्योंकि अरिस्टोटल कहता है कि जब आप सोच रहे हो कि लॉ अनजस्ट है, लोग लॉ फॉलो नहीं कर रहे, लोग ग्रीडी हो गए, तो इस अनजस्ट लॉ के दौरान आप अपनी रीजनिंग के बेसिस पे रेवोल्यूशन ला सकते हो। लेकिन हॉब्स के हिसाब से रीजनिंग में लिमिट्स हैं। आपने रीजन करके पावर रिलिंक्विश कर दी, आपकी रीजन यहाँ पे एंड हो गई। लॉ में
आप रीजन नहीं अपनाओगे। क्योंकि जब आपका किंग कोई लॉ बना रहा है, आप किसी प्रकार की रीजनिंग नहीं करोगे। आपकी रीजनिंग की एक लिमिट है। आपने जब अपनी फ्रीडम रेलिंक्विश कर दी, उसके बाद आपकी एबिलिटी टू रीजन खत्म हो गई। आपकी एबिलिटी टू रीजन खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स इसलिए है कि अब हम यहाँ पर हॉब्स को किस नज़रिए से देखें। फर्स्ट लिबरल देखें या अथॉरिटेरियन देखें। ये डिबेट क्यों है? लिबरल क्योंकि वो कहता है कि भाई इंडिविजुअल इज द की। अभी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म पढ़ेंगे। लिबरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हॉब्स के हिसाब से इंडिविजुअलिस्ट इंडिविजुअलिज्म इज द की। तो उस केस में हॉब्स डेफिनेटली फर्स्ट लिबरल है। पर ये पैराडॉक्सिकल लिबरल है। पैराडॉक्सिकल लिबरल इसलिए है क्योंकि हॉब्स कहता है कि अगर हमने इंडिविजुअल को फोकस करके उसकी पावर को रेलिंक्विश करके रेलिंक्विश करने के बाद एक किंग को पावर दी, तो उसके बाद अब किंग के पास ऑल एब्सोल्यूट पावर है। तो पैराडॉक्स यहाँ पर ये है कि आप स्टार्ट इंडिविजुअल से करते हो, आप एंड एब्सोल्यूटिज्म पे करते हो। अगर आप स्टार्ट इंडिविजुअल से करके एंड एब्सोल्यूटिज्म पे करते हो, तो भैया क्वेश्चन ये उठता है कि फिर आप लिबरल हो या अथॉरिटेरियन हो। तो ये डिबेट आज की डेट में हॉब्स को बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि इंडिविजुअल उसके लिए यूनिट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है, पर एब्सोल्यूट रूलर उसके लिए यूनिट ऑफ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है। ये फर्क आपको समझ आ रहा है? जब मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल जो है वो यूनिट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है, हॉब्स की पूरी थ्योरी इंडिविजुअल से स्टार्ट हो रही है, और उसकी पूरी थ्योरी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है एक एब्सोल्यूट रूलर से। अब यही चीज को कैरोल पैटमैन ने क्रिटिसाइज किया। कैरोल पैटमैन कहती है कि भाई हॉब्स जो है उसने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी में उसने फॉर्मलाइज किया पेट्रियार्की को। क्यों? क्योंकि उसने किंग को एक मैस्कुलिन फिगर दिखाया। तो कैरोल पैटमैन ने ना एक किताब लिखी है जिसका नाम है द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट की किताब में उसने क्या बोला कि जो किंग है वो मेल डोमिनेटेड है। तो हॉब्स के मुताबिक जो पॉलिटिक्स है वो मैस्कुलिन सेंट्रिक है, एक्सक्लूजनरी है, वुमन को इंक्लूड नहीं किया। तो अगर वुमन को इंक्लूड नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल मॉडल है, इस मॉडल में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? कैरोल बैटमैन ने कहा कि भाई आप अगर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, जो वुमन पॉपुलेशन है, उसको अगर आप आउटराइटली इग्नोर कर दो, एज इफ वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो ये तो एक अनस्टेबल आइडिया है। और बात भी सही है।
आप पहली बात तो वुमन को आउटराइटली इग्नोर यहां पर कैसे कर सकते हैं? तो कैरल बैटमैन का ये क्रिटिसिज्म है। सीबी मैकफर्सन ने भी ये बात बोली कि सीबी मैकफर्सन ने बोला कि भाई हॉब्स जो है उसके मुताबिक पीपल आर पोजेसिव इंडिविजुअल्स। सबको अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने का है, लेकिन बचाने के लिए अथॉरिटेरियनिज्म चाहिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल राइट को सेफगार्ड करने के लिए अथॉरिटेरियन रूल लाना अनवर्केबल है। तो सीबी मैकफरसन का मानना है कि जो चीज हॉब्स प्रपोज कर रहा है वो थियोरेटिकली साउंड हो सकती है, बट वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखो तो माइकल ओकशॉट क्या बोलता है? माइकल ओकशॉट बोलता है कि देखो ऐसा है कि हॉब्स जो है वो एक एंटी फ्रीडम व्यक्ति है, क्योंकि उसने जो सिस्टम बिल्ड किया है वो है टोटल कंट्रोल पे बिल्ड। और ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करने के टाइम पे अनस्टेबल ही होगा। ये सिस्टम स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसी रीजन से आप देखो कि स्किनर ने यहाँ पर बोला कि भाई आइडिया ऑफ कंसेंट हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में आइडिया ऑफ कंसेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हॉब्स को आज आइडिया ऑफ कंसेंट के इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है। इसी रीज़न से आप देखो कि एक और स्कॉलर जिसका नाम रिचर्ड टक है, उसने ये बात बोली कि हॉब्स ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जो कि बेसिकली सिर्फ एब्सोल्यूटिज्म ही नहीं बल्कि डेस्पोटिक रूल को प्रमोट करता है। एक डेस्पोटिक रूल को प्रमोट करता है। तो ये प्रकार का रूल कभी भी फेवरेबल नहीं होगा। ये बोलने की कोशिश करी बेसिकली किसने? रिचर्ड टक ने। तो ये सारे स्कॉलर्स और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि चीज़ें आर नॉट दैट सिंपल एज दे अपीयर। बिकॉज हॉब्स के लिए सबसे बड़ा डिबेट ये है कि शुड वी कॉल हिम एज एन इंडिविजुअलिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट, शुड वी कॉल हिम एज अ लिबरल और शुड वी कॉल हिम एज अ अथॉरिटेरियन। तो इस डिबेट पे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। बट आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म अगर क्लियर है, हॉब्स का पॉलिटिकल कंसेप्चुअलाइजेशन क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन इस पैराडॉक्स पे आएगा तो आप इसको इजीली मैनेज कर पाओगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।